नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रघुनंदन। चुनावी मौसम की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि बड़े बड़े सियासी संतों की जुबान से ओछे शब्द निकलने लगते हैं। इसे माहौल का असर कहें या फिर चुनावी वक्त का तकाजा कि जो नेता विरोधी पार्टियों पर भाषा की मर्यादा को लेकर हमले करते हैं वही फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। आखिर आजकल पॉलिटिकल ट्रेंड भी फॉलो करना है। प्रदेश में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है या फिर नहीं, इस बारे में बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेसी बेड़े को छोड़ने वालों की तादाद यह बताती है कि माहौल अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। उधर विरोधियों ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। बतौर इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला खुद कांग्रेसी ये मानते हैं कि कांग्रेस इस बार 10 सीटों में सिमट जाएगी। चौटाला का विश्लेषण कितना सही है या नहीं, यह विधानसभा चुनाव के परिणाम तय कर देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारों का चुनाव कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है। करीब 1,500 आवेदनों में से मजबूत उम्मीदवार ढूंढने के लिए बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कमेटी कुछ काम की निकलेगी या फिर नतीजा टाए टाए फिस ही रहेगा। हमेशा की तरह इन सवालों पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा होगा। गुजारिश वही जो हम आपसे करते हैं, कृपया बड़ी बहस के साथ बने रहें। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, जल्दी से हम एक नजर उन सवालों पर डालते हैं जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं। चुनाव के समय नेताजी भाषा की मर्यादा को ताक पर क्यों रख देते हैं, सवाल नंबर 1। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हरियाणा जनहित कांग्रेस में गए हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता करमवीर सैनी ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिससे जो भाषा की मर्यादा है, निशाना साधने की जो लक्ष्मण रेखा है, उसको लेकर सवाल खड़ा हो गया, उसको लेकर बहस शुरू हो गई। दरअसल करमवीर सैनी ने अनिल विज के लिए आज यह कहा कि अनिल विज जंगली हैं, वो इनेलो से मिले हुए हैं, गठबंधन को तुड़वाना चाहते हैं और बीजेपी को अनिल विज पर लगाम लगानी चाहिए। सवाल यह है कि चुनावों के समय नेताजी भाषा की मर्यादा को ताक पर क्यों रखते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट जाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। तकरीबन 62 नाम इसमें बताए जा रहे हैं। 40 नामों का जो है बाकायदा ऐलान हुआ है। लेकिन इससे पहले अभय चौटाला जो इनेलो के दिग्गज नेता हैं, इस वक्त पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं प्रदेश में, उन्होंने यह कहा कि अब तो कांग्रेसी भी खुद ये मानने लगे हैं कि वो 10 पर सिमट जाएंगे। अभय चौटाला का यह विश्लेषण क्या इशारा करता है, कितना सही है या सही नहीं है, यह परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी जो राजनीतिक दृष्टि है वो ऐसा क्यों देख रही है कि वाकई कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली नजर आ रही है चुनावों से पहले। और सवाल नंबर 3, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से निकली रणनीति क्या कमाल करेगी? बाकायदा प्रदेश में टिकटों के बंटवारे के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। पीसी चाको इसके अध्यक्ष बनाए गए। मुख्यमंत्री हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, प्रभारी शकील अहमद इस कमेटी के मेंबर हैं। अब सवाल यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की हवा बताई जा रही है, जो मुश्किलें, जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने हैं, उन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी क्या कुछ रणनीति बनाएगी और क्या ऐसा कमाल दिखाएगी कि कांग्रेस पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने तक पहुंच जाए?
तो चुनाव के समय नेताजी की भाषा मर्यादा को लांघ क्यों जाती है? क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, जैसा अभय चौटाला का विश्लेषण बता रहा है? और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से निकली रणनीति क्या कमाल करेगी? क्या डूबते जहाज को वो इस स्थिति में ले आएगी कि अगर वो दौड़ने लगे न लगे तो कम से कम चलने तो लगे? ये वो सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर छतरपाल, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर छतरपाल आपका। हमारे साथ प्रदीप जैन साहब जुड़े हुए हैं। प्रदीप जैन साहब बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ गौतम सरदाना साहब जुड़े हुए हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता हैं। हम पहला सवाल गौतम सरदाना आपसे जानना चाहते हैं। हमने उठाया यह है आज बड़ी बहस में कि नेताजी की भाषा मर्यादा को ताक पर क्यों रख रही है। आपके प्रवक्ता ने जिस तरह का बयान बीजेपी के नेता अनिल विज को लेकर दिया, क्या आप उस बयान के साथ खड़े हैं, उसकी निंदा करते हैं? क्या स्टैंड है आपका गौतम सरदाना? अनिल विज जी, जब से ये गठबंधन हुआ है जी, जब से ही अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं और शुरू से ही गठबंधन को तोड़ने के पक्ष में ही वो रहे हैं। और हमें तो पूरा शक नहीं, यकीन ही है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं। शायद इनेलो के साथ उनको गठबंधन करवाना चाहते थे, फिर कभी क्या बयान दिया, कभी क्या दिया उन्होंने। लेकिन हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया। चाहे 2011 का उपचुनाव था, बीजेपी की रतिया में जमानत। गौतम सरदाना, अभी भी तो आप गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। पूरा निभाया। गौतम सरदाना, अभी भी आप गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। अनिल विज ने जो टिप्पणियां की वो अपनी पार्टी में की, वो गठबंधन को लेकर जो राय देते रहे वो अपनी पार्टी में देते रहे। इससे हरियाणा जनहित कांग्रेस को कहां और क्या दिक्कत हो रही है? एक, और अगर दिक्कत हो भी रही है तो राजनीति में जो भाषा की शालीनता होती है, क्या उसे खत्म कर देना चाहिए या फिर ताक पर रख देना चाहिए? नहीं, भाषा की शालीनता नहीं खत्म करनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला जब आपको गालियां पे गालियां दिए जा रहा है, नहीं, कोई गाली तो उन्होंने नहीं दी। सहन करोगे? उन्होंने कोई गाली नहीं दी। गौतम सरदाना, जहां तक मुझे जानकारी है अनिल विज ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसे गाली की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता हो। वो हमेशा ही गठबंधन के विरोध में रहे। उन्होंने कभी भी गठबंधन की प्रशंसा नहीं की। वो भी तो गठबंधन धर्म अपना तोड़ रहे हैं। तो गौतम सरदाना, दिक्कत ये हो रही है कि वो गठबंधन के खिलाफ हैं, इसलिए ये सारा गुस्सा इस भाषा में आपके नेताओं का निकल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, यही बात है गौतम? नहीं, ऐसा है, जब तक आपने 45 सीटों पर गठबंधन किया जी और मुख्यमंत्री पद डिक्लेयर किया, उसके बाद आप ये शर्तें जो चेंज करने की बातें आ रही हैं, कभी कह रहे हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई को नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये राय अपनी पार्टी के भीतर रख रहे हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो गठबंधन का भविष्य है वो केंद्रीय आलाकमान तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा। जब वो अपनी राय रखते हैं, उनको इतनी आजादी तो है ना गौतम सरदाना कि वो अपनी पार्टी में या फिर मीडिया में अपनी बात रख सकें। हो सकता है वो बात आपको अच्छी न लगे, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं हो जाता कि आप भाषा की जो शालीनता है उसकी लक्ष्मण रेखा को तोड़ दें। गौतम, रहे आप हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। हम जरा प्रदीप जैन के पास जाना चाहते हैं आपको। ठीक है, हम प्रदीप जैन के पास जाना चाहते हैं। प्रदीप जैन, आप किस तरह से करमवीर सैनी के बयान को देखते हैं और क्या हजका के नेताओं का गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता, जिनमें अनिल विज भी शामिल हैं, वो हजका के साथ गठबंधन नहीं चाहते? ये बात उन्होंने मीडिया में भी रखी है और ये बात उन्होंने पार्टी को भी बताई।